हकीकत है, मैंने कुछ भी नहीं कहा था। मैंने सिर्फ इतना सा कहा था कि यार मणिपुर की बात कर रहे हो, महिलाओं के साथ तो अत्याचार, बुरे काम हमारे राजस्थान में ज्यादा हो रहे हैं, इसको भी देखो। सिर्फ इतनी सी बात कही थी मैंने। बहन सविता, मैंने सिर्फ इतना सा बोला था कि पूरे राजस्थान को भी ठीक करो। हमारी माता बहनों के साथ यहाँ जो अत्याचार हो रहे हैं, दुष्कर्म हो रहे हैं, अपनी गिरबान में झांको। सिर्फ इतनी सी बात के लिए मुझे मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया। मेरे से इस्तीफा मांग लेते, मेरे इस्तीफा दे देता। मुझे बुला के नोटिस देते, पूछते सीधा। अरे जज भी पूछता है, सबसे पहले मुकदमा चलता है तो मुकदमा पुलिस में दर्ज होता है। उस मुकदमे के बाद में मुकदमे का चालान होता है। छोटे कोर्ट से बड़े कोर्ट में मुकदमा सबमिट होता है। फिर उस मुकदमे के बाद चार्ज लगता है, फिर उसमें गवाह लगते हैं, फिर उसके अंदर सफाई के गवाह लगते हैं, फिर उसमें मुलजिम बयान होते हैं, फिर उसमें आमने सामने वकीलों की बहस होती है। उसके बाद जज फैसला करता है और उस मुकदमे की भी अपील हो जाती है। मुझे तो सीधा ही उड़ा दिया, एक सेकंड में राजेंद्र गुड्डा बर्खास्त। अरे राजेंद्र गुड्डा नहीं होता, मुख्यमंत्री जी आप जेल में होते। ये राजेंद्र गुड्डा ने वो डायरी नहीं निकाली होती। उस दिन मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से कहा, गुड्डा सब कुछ तेरे हाथ में है आज मेरा, और उसके बाद आपके भाई ने 9वीं मंजिल पे जाके 150 सीआरपीएफ के जवानों के बीच से निकल के गेट तोड़ के 9वीं मंजिल से वो मैंने नहीं निकाली होती तो आज गहलोत साहब जेल में होते, मुख्यमंत्री नहीं होते। और आपने कहा भी बेटे के जन्मदिन पर आए कि राजेंद्र गुड्डा नहीं होता तो मुख्यमंत्री में नहीं होता, आपने कहा था। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मेरा चुनाव बीजेपी के खिलाफ होता है। कांग्रेस तो चार टाइम से यहाँ है ही नहीं। कांग्रेस यहाँ है ही नहीं, 4 बार से लगातार नहीं है। मेरी फाइट बीजेपी के साथ है और मैं बीजेपी के खिलाफ लड़ूंगा, चुनाव बीजेपी के खिलाफ लड़ूंगा। और हमने कांग्रेस का 2008 में राजेंद्र गुड्डा बसपा विधायक दल का नेता था और 6 के 6 सांसदों का हमने गहलोत जी की सरकार में मर्ज, इसका पार्टी में मर्ज कर दिया था। क्या मुर्गे ने जान दे दी गहलोत जी को, अरे मजा नहीं आया। आप ये बताओ, इस पूरे मामले के अंदर फिर उसके बाद में 2018 में फिर 6 विधायक, फिर सरकार की उठापटक में हर बार राज्यसभा में उनके कहने से वोट दिया। कभी उनसे पूछना कि गुड्डा ने, हमारे पास 60 हमारे पास बड़े बड़े ऑफर थे, सबको ठुकरा के, और हमने वो सब कुछ। अब रहा सवाल कि हमने राज्यसभा में हमने मनमोहन सिंह जी को यहाँ से जिता दिया, हमने बड़े बड़े मुकुल वासनिक को जिता दिया, हमने सबसे राज्यसभा में उनको जिता दिया, अब पूरा टाइम उनको दे दिया। अब लास्ट के अंदर वो हमारे ऊपर ये चार्ज लगा रहे कि हम बीजेपी से मिले हुए। मैंने तो मेरे भाई इतना सा कहा था, मेरे विधानसभा क्षेत्र में कल 20 साल की लड़की का रात को सोते टाइम में गला रेत कर हत्या कर दी, मेरे विधानसभा में कल रात को, और हम उसका दाह संस्कार करके आए हैं, 20 साल की बच्ची। और हमारे प्रदेश में हम राजस्थान महिला अपराध के अंदर, महिलाओं के साथ बदसलूकी के अंदर, महिलाओं के साथ दुष्कर्मों के अंदर हम हिंदुस्तान में नंबर 1 पर आ गए। इतना सा कहा था कि हम मणिपुर की बात करते हैं, ठीक है, लेकिन अपने गिरिबान में झांको हमारे क्या हो रहा है।